हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्री जगन्नाथ अष्टकम। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत रवो। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत रवो। मुदा भीरिनारी वदन् कमलास्वद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशार्चिद पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो श्री जगन्नाथ और जगन्नाथ जी का अष्टकम। जगन्नाथ जी बहुत ही विशेष भगवान का रूप है, हम सब जानते हैं, विशेष करुणामयी रूप। कैसे भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं, उसी भाव में रहते हैं, ये उसका साक्षात उदाहरण है। इतना विचित्र रूप है कि कई लोग ये जानते ही नहीं कि जगन्नाथ के वास्तव में कृष्ण ही है, क्योंकि बड़ा ही विचित्र रूप दिखता है, तो लोगों को मालूम ही नहीं चलता इस बात का। लेकिन जो वैष्णवों के साथ रहते हैं वो जानते हैं कि भगवान अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और द्वारका में कपड़े पहनते हैं श्रीरंगम में स्नान करते हैं, श्रीरंगम में शयन करते हैं, और जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाते हैं, निरंतर भोग लेते हैं, भोग पाते हैं। लेकिन उनका मन हमेशा वृंदावन में रहता है। तो इस प्रकार से भगवान वैसे भी हम जानते हैं सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन कण कण में व्याप्त तो परमात्मा से भिन्न ये जगन्नाथ भी या भगवान कृष्ण भी हर जगह हैं, अलग अलग भाव में। जैसे जैसे भक्त जहाँ हैं, तो बद्रीनाथ में तपस्या का भाव है तो वहाँ पर वो स्नान कर रहे हैं। तो बद्रीनाथ में लोग जाते हैं तो काफ़ी मॉर्निंग में स्नान करना पड़ता है, तपस्या का भाव। हालांकि वहाँ तप्त कुंड भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर रहने वाले इस जगन्नाथ जी और भक्तों के साथ उनके अनुसार ही भाव प्रकट करने वाले जगन्नाथ जी का यह अष्टकम है, जिसमें बताया जा रहा है कि कदाचित कालिंदी तटे विपिन संगीत रवो।
संगीत रवो। तो कालिंदी, तो भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी के तट पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हैं और संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कदाचित कभी कालिंदी के तट पे होते हैं, कभी कहीं पर होते हैं। वृंदावन के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वनों में भगवान रहते हैं, लेकिन कालिंदी उन्हें विशेष प्रिय है। कुछ जगह बड़ी विशेष प्रिय है, कालिंदी है, गोवर्धन है। तो कालिंदी भी इस प्रकार से बह रही है ब्रज में से कि उसमें 7 गांव एक तरफ हैं या वन एक तरफ हैं और 5 वन एक तरफ हैं। अलग अलग वनों में लीला करते हुए वो कालिंदी बीच में आई जाती हैं और उसके तट पर ये भगवान लीला कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की। और अक्सर यमुना के निकट कालिंदी, यानी कि यमुना को कालिंदी क्यों कहा गया, अलग अलग बातें इसमें बताई जाती हैं। क्योंकि वो कालिंदी पर्वत उसमें से निकली हैं, तो उनका नाम उसके लिए पड़ा। उसके अलावा कई लोग कहते हैं उन्होंने श्याम का वर्ण लिया, श्याम वर्ण लिया तो कालिंदी उनका नाम पड़ा। कई कहते हैं कि कलयुग में जो उनके दर्शन प्राप्त करता है, उनकी शरण लेता है, उसको कली उन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। इस प्रकार से वो कालिंदी बनी। किसी भी नाम, किसी भी भाव से जानिए, लेकिन वो भगवान की प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं वास्तव में। वैष्णव लोग जानते हैं उनकी क्या महत्वता है। चैतन्य महाप्रभु जब गंगा जी में स्नान किया, उससे पहले तो हम यही कह सकते थे कि कालिंदी में भगवान ने स्वयं क्रीड़ाएं करी हैं अनेक। गंगा जी सबको पवित्र करने वाली है, लेकिन कालिंदी भक्ति, प्रेममयी भक्ति देने वाली है। हालांकि बाद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी में भी बहुत सारी क्रीड़ाएं करी, लेकिन ख़ास तौर पर जो माधुर्य रस यमुना में जो अनेक लीलाएं हुई हैं, वो और कहीं पर नहीं हुई। और हम सुनते हैं शास्त्रों में, राधा रानी ने भी जब बोला कि मैं अगर व्रज को लेके आना है यहाँ पर संसार में, भौम वृंदावन बनाना है, तो कालिंदी का होना मस्ट है और गोवर्धन का होना मस्ट है। तो ये व्रज की एक पहचान है कालिंदी। उसी कालिंदी के तट पर क्या करते हैं भगवान का जो से अक्सर हम चर्चा करते हैं, संगीत भगवान के लिए ही बजाया जाना चाहिए। ऑल्दो हमारी सेंसेस को भी संगीत उत्तेजित कर देता है। संगीत में वो ताकत है, ऐसी ताकत धन में भी है, मान सम्मान में भी है, और ये सारी ताकत को, शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से संगीत भगवान, आप देखेंगे हमने पहले भी कई बार चर्चा किया, जैसे संगीत में वो क्या करते थे, कुंजों में संगीत वादन करते हुए गाते थे। तो अक्सर भगवान, आप जानते हैं संगीत वादन भगवान कैसे करते हैं, बांसुरी बजा के। तो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उसकी आवाज़ ऑब्वियसली दूर दूर तक जाती है, बांसुरी की आवाज़, और जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ जाती है वहाँ से वो गोपिकाओं को आकर्षित कर लेते हैं। कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आ जाइए बाहर, हम आ गए हैं बाहर, हाँ, कॉल, व्हाट्सएप, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक ही जगह पे खड़े होकर कालिंदी के तट पर बांसुरी बजाते हैं, और वो बांसुरी बहते क्या होता है कि सारे गोपिकाओं के हृदयों को आकर्षित कर लेता है उसी वक्त। आप जानते ही हैं, जब भगवान इस प्रकार से यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे बांसुरी बजाते थे, तो उस वक्त वहाँ पर यमुना एकदम जम जाती है, जैसे बर्फ़ जम जाती है। हवा जो तेज़ी से बह रही है वो धीरे धीरे बहने लगती है, एज इफ कि वो भगवान को टच करती हुई निकल जाए, उस संगीत का आनंद लेते हुए निकल जाए। यमुना जम जाती है और जो आसपास के पत्थर, चट्टानें हैं, वो पिघल के बहने लगती है। यानी कि जो प्रकृति के नियम है उल्टे हो जाते हैं सारे, सब पदार्थ, हर चीज़ अपना भूल जाते हैं अपने आप को। तो जब ये निर्जीव, सो कॉल्ड निर्जीव, आल्दो ब्रज में कुछ भी निर्जीव नहीं है, जब ये चीज़ अपना स्वभाव भूल जाते हैं, तो ये गोपिकाएं अपना स्वभाव कैसे याद रखें कि वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी हैं। वो भी अपने स्वभाव, अपने भाव को, अपने लोकल इस संसार की औपचारिकताओं को भूल जाती है। जैसे कि यमुना अपने औपचारिकता को भूल गई कि शी मस्ट फ्लो, पत्थर अपने औपचारिकता को भूल गए कि वो दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। वैसे ही गोपिकाएं भी अपने इस औपचारिकताओं को, सांसारिक औपचारिकताओं को भूलकर भगवान की तरफ आकर्षित हो गई और दौड़ पड़ी
सब की सब दौड़ पड़ी भगवान के पास उस ध्वनि के पीछे पीछे, थिंकिंग दैट कृष्ण इस ध्वनि को बजा रहे हैं और हमको बुला रहे हैं। और इस भाव से वो सारी की सारी पहुंची यमुना के किनारे, और वे ग्वालिन ब्रज बालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए, तो भगवान क्या कर रहे हैं, उनके मुखों का आस्वादन कर रहे हैं। वहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं, सब वहाँ पर आ गई हैं। कृष्णा इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ माधुर्य लीलाएं उनके साथ वहाँ पर कर रहे हैं। और इसके बारे में क्या चर्चा की जाए, कितनी चर्चा की जाए। ये भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी और उनकी सखियों के साथ उनकी लीलाएं हैं, और ये वास्तव में एलिवेटेड डिस्कशंस हैं जो कि भगवान के शुद्धतम भक्त करते हैं, जो जिनके हृदय से काम चला गया है या वो काम को निकाल देना चाहते हैं। ये भौतिक सांसारिक मेल फीमेल का फ्लर्ट और रोमांस नहीं है। इसको साबित करते हुए अगली लाइनें लिखी आदि शंकराचार्य ने। तो यस, ये जो जगन्नाथ अष्टकम है ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित है। आदि शंकराचार्य, बड़ी डिफरेंट फिलॉसफी हम सुनते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी की बात आती है तो वो भी अपना औपचारिकता भूल जाते हैं। उनकी भी औपचारिकता थी कि वो शून्यवाद इत्यादि, या नॉट शून्यवाद, निर्विशेषवाद, कि वो निर्विशेषवाद को स्थापित करें। लेकिन जगन्नाथ जी की बात आते ही वो भी अपने इस औपचारिकता को भूल जाते हैं, जैसे गोपियाँ अपनी औपचारिकता को भूल गई और जगन्नाथ अष्टकम लिख देते हैं, जो कि पूरा पूरा विशेष ही है, निर्विशेष नहीं है। और ये अगली दो लाइनें वो क्लियर करते हैं कि ये कोई रोमांटिक गाना नहीं लिख रहा हूँ मैं, एनीवे ही इज़ आदि शंकराचार्य जिनके बारे में हम सुनते ही हैं, कितनी छोटी उम्र में इन लोगों ने संन्यास ले लिया। वो कह रहे हैं कि ये कोई रोमांटिक सीन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि उन्हें ये वही व्यक्ति हैं, ये वही जगन्नाथ हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। ये वही रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो। तो रमा आप जानते हैं, रमा लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी इज अ चेस्ट वाइफ, सारा संसार उनको जानता है कि वो अपने पति की सेवा में निरंतर उनके चरणों में रहती है, और भगवान उनको अपने हृदय में लगाने का प्रयास करते हैं श्रीवत्स चिन्ह के साथ, जहाँ पर जगह है। तो लक्ष्मी जी के यही स्थान है। तो वो लक्ष्मी जी इन जगन्नाथ के चरण, इनकी पूजा करती हैं। और ये जगन्नाथ कौन है वास्तव में? ये वही हैं जो वृंदावन के भाव में है, जिनकी आंखें वृंदावन की चर्चाएं सुन सुन के बड़ी हो गई हैं। इन जगन्नाथ जी की पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। आप जानते हैं कि महालक्ष्मी का मंदिर भी है वहाँ पर। और बड़ी एक सुंदर सुंदर लीलाएं हम सुनते भी हैं लक्ष्मी जी की। तो ये लक्ष्मी जी उनकी निरंतर पूजा करती हैं। हाउ कैन दिस बी ए नॉर्मल रोमांस? क्यों नहीं उनको त्याग दिया गया ऐसे व्यक्ति को जो सांसारिक रूप से अपवित्र कार्य कर रहा है? द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, माधुर्य लीला की जब हम चर्चा करते हैं, द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग टू डिस्कस। उसके बाद शिव जी भगवान की हमेशा आप जानते ही हैं, श्रीमद् भागवतम में हम जाते हैं, प्रचेतास के बारे में सुनते हैं। और हम ये भी सुनते हैं कि जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है जो हम सुनते हैं भीष्मदेव द्वारा लिखे गए, उसके बाद हम सुनते हैं कि गोपाल सहस्त्र नाम भी हैं जो शिव जी द्वारा लिखे गए। और भी कई चीज़ें, राधा कटाक्ष या कई ऐसी चीज़ें और भी आती हैं। तो शिव जी इज़ ऑल्सो ऑलवेज ग्लोरीफाइंग। शिव जी वही हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था एक बार। तो वो शिव जी जो हैं क्या कर रहे हैं, इन भगवान का, जो जगन्नाथ जी हैं, इन भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। वो इज़ ऑलवेज इन माधुर्य लीला, माधुर्य रस, वृंदावन के रस में इनकी पूजा। वो परम योगी जो संसार में कहते हैं योगी, बड़े योगी मानते हैं। योगी शिव जी के पीछे जाते हैं हमेशा, इज़ ऑलवेज आफ्टर शिव जी। बड़े योगी शक्तिशाली व्यक्ति, वो इन जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के बारे में सुनते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी। ब्रह्मा जी इज़ ऑलवेज ग्लोरीफाइंग एंड वर्शिपिंग कृष्णा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के बारे में हम सुनते हैं, ही इज़ ऑल्सो वर्शिपिंग। तो ऐसा व्यक्ति कोई गलत कार्य जिसके सारे देवता जिसकी पूजा करें, यही नहीं, इंद्र और गणेश
अब इंद्र के बारे में भी आप जानते ही हैं, हम सुनते हैं गोप कुमार की कथा में कैसे इंद्र भगवान की वर्शिप में हमेशा लगे रहते हैं। अपनी अमरावती में इज़ ऑलवेज वर्शिपिंग। प्लस हम देखते हैं कैसे गोवर्धन लीला के बाद इंद्र ने भगवान की सुंदर ग्लोरिफिकेशन करी, उनका अभिषेक किया। तो इंद्र इज ऑल्सो वर्शिपिंग। इंद्र नहीं, गणेश इज ऑल्सो वर्शिपिंग। अब गणेश जी के बारे में आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है, गणेश जी ने गणेश गुफा में, व्यास गुफा के साथ में ही निरंतर उस भागवतम का उसको संकलित किया, उसको लिखा। व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा। इतने सारे श्लोक इतने भाव से उन्होंने कैसे लिखे होंगे। तो इज़ ऑल्सो वर्शिपिंग। ऑल्सो हम सुनते हैं कांची गणेश। अगर आप जगन्नाथ जी में मंदिर में जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही कांची गणेश है। वो भी भगवान की हमेशा वर्शिप कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान के पीछे एक बार एक ज़माने में एक पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ पुरी के राजा थे, और एक थे राजा कांची के। तो कांची के राजा अपने लोगों को लेके एक बार जगन्नाथपुरी में आए, रथ यात्रा का समय था। उन्होंने क्या देखा कि राजा पुरुषोत्तम झाड़ू मार रहे हैं जगन्नाथ रथ के आगे, और उसके दर्शन करके वो चले जाते हैं। बाद में राजा पुरुषोत्तम के यहाँ से एक प्रस्ताव जाता है उनकी पुत्री से विवाह करने का। वो कहते हैं हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा राजा है जो झाड़ू मारता है, ये स्वीपर, क्षत्रिय है, राजा है, स्वीपिंग का काम करता है, हमारी ये विवाह नहीं हो सकता। अब इनको बड़ा बुरा लगता है। इनको लगता है जगन्नाथ ये आपके सर्वेंट का अपमान है, ये बेसिकली आपका अपमान है, क्योंकि आपके झाड़ू लगा रहा था और तो कोई बात नहीं थी। तो आई मस्ट टेक सम एक्शन, करेक्टिव एक्शन। संसार में साबित होना चाहिए कि जो जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाता है इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तो एनीवे वो लंबी कहानी है, लड़ाई होती है, वो जो भी होता है। अंत में भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण और बलराम युद्ध करने जाते हैं और सारे सेना को हरा के आ जाते हैं। और यही डिसाइड होता है कि यदि हम जीत गए, यदि कांची के नरेश जीत गए, तो जगन्नाथ जी गणेश जी के पीछे, उनके जो आराध्य देव थे वो गणेश जी थे कांची के, तो उनके आराध्य देव के पीछे जगन्नाथ जी को रख दिया जाएगा, पीछे। नहीं तो गणेश जी को जगन्नाथ जी के पीछे रखा जाएगा। तो गणेश जी भी उस युद्ध को कैसे जीतने देते? किसी भी कारण से वो युद्ध जीता नहीं जाना था। अल्टीमेटली पुरुषोत्तम देव जीते और बाद में कांची गणेश जी को जगन्नाथ जी के पीछे रखा गया, जो उनके स्वाभाविक स्थिति है, जहाँ वो एक्साइटेडली आज भी बैठे हैं। हम मंदिर में जाएंगे तो गणेश जी का आप कांची गणेश देखेंगे पीछे वहाँ। तो ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं इन भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो यमुना तीर वनचारी वहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ वहाँ आ रही हैं, वहाँ रास नृत्य चल रहा है। लेकिन इनकी फिर भी वर्शिप ये सारी बड़ी बड़ी सोबर पर्सनैलिटीज़ इनकी वर्शिप कर रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ जी और ब्रह्मांड के स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी, मुझे दृष्टिगोचर हो जाएं। मेरे नयनों का नयन पथ, नयनों का एक पथ बनता है ना, विज़न, हम ऐसे विज़न बनाते हैं तो विज़न पथ है वो, उस पथ के बीच में जगन्नाथ जी आ जाएं। यानी कि मुझे और कहने का मतलब है मुझे और कुछ नज़र ना आए, मैं जहाँ देखूँ मेरे नयनों के पथ के आगे वो जगन्नाथ जी दिखें। ये भक्तों की हमेशा आशा आकांक्षा बनी रहती है कि भगवान हमेशा उनके दृष्टि गोचर रहे, क्योंकि जब भगवान हमारे नयनों में रहते हैं तो क्या होता है, जब भगवान हमारे चिंतन और नयनों के सामने रहते हैं तो सारे अभद्र चले जाते हैं, हमारे हृदय में जो काम वासना इत्यादि वासनाएं वो भी चली जाती हैं और हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। और भगवान को भूलते ही सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए भक्त अक्सर प्रार्थना करते हैं मैं आपको कभी भूलूँ ना। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नयनों के पथ में आ जाइए, या नयनों के पथ के थ्रू मेरे हृदय में उतर जाइए। हे भगवान, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगन्नाथ अष्टकम को हर दिन जगन्नाथ जी के सामने गाया करते थे जगन्नाथपुरी में। तो उनका क्या भाव था? उनका भाव था युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद हृदय। वो कहते हैं कि एक सेकंड कह लीजिए एक युग के समान लगता है। हाँ, बहुत बड़ा समय लगता है, एक छोटा सा सेकंड लगता है जैसे 1 साल 2 साल कितना समय बिता दिया हूँ। यानी कि थोड़ी देर के लिए भी अगर भगवान को हम दर्शन ना करें तो ऐसा लगता है कि जगत शून्य है, कुछ नहीं है जगत में। ये भक्तों की लालसा है। और यही इसी का एक एग्जाम्पल गोपियाँ भी बोलती हैं
कि ब्रह्मा जी को कर्ज करती हैं कि क्या तुमने आंखें बनाई कि इसमें पलकें बनाई, और आई डोंट नो सेकंड का कौन सा हिस्सा पलक झपकने में जो हमें महसूस भी नहीं होता है, पलक झपकने में वो विज़न चला जाता है। नयन पथगामी, नयन का जो पथ है वो ब्लर्ड हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, तो उतनी देर हम दर्शन नहीं कर पाते। तो ये भक्तों की हमेशा हमारी इच्छा बनी रहे कैसे भगवान हमारे नयन पथ में रहें, जहाँ हम देखें भगवान के दर्शन हम प्राप्त कर पाएँ। भीष्म देव की प्रेयर्स में, अंतिम प्रेयर्स में भी हम यही सुनते हैं। भीष्म देव का जब परायण हो रहा था तब वही प्रार्थना करते हैं, भगवान अब बस और कुछ नहीं, अब मैं बस आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ और इस रूप को देखते देखते प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो ये भक्तों की ये इच्छा रहती है कैसे भगवान उनके विज़न में हमेशा हमेशा बने रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ओके, तो अगले श्लोक में चलते हैं। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखि पिञ्चं कटितटे। शिखि पिञ्चं कटितटे। दुकूलं नितान्त्रे स चरिकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। 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 आद भुजे सव्य वेणु शिरसी शिखी पिंच कटी तटे। अपने बाएं हाथ में एक बांसुरी को धारण कर लेते हैं। अब बांसुरी की चर्चा हमेशा ही होती है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बांसुरी की स्पेशलिटी क्या है। क्या है जी बांसुरी की स्पेशलिटी? जो अंदर से वो बाहर से, दूर तक आवाज जाती है। वाह जी जो वाह। अंदर से है वो बाहर से है। जो अंदर से है वही बाहर है, और सबसे पास में भगवान के सबसे निकट रहती है, अपने आप को समर्पित करती है। कैसे? अपने अंदर छेद करवा लेती है बहुत सारे, और फिर भी बजती है, मीठी आवाज़ निकालती है छेद करा के भी। उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है बड़ा सिंपल है, और ओवरऑल बड़ा सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सीधा सस्ता। हाँ, तो भगवान को सीधे सरल अंदर बाहर से सेम ऐसे व्यक्ति प्रिय हैं, तो ऐसी बांसुरी को कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए अपने बाएं हाथ में बांसुरी धारण करे रहते हैं और अपने शीश पर मोर पंख लगाए रहते हैं। हाँ, जो कि गिवन एज ए गिफ्ट बाई दिस मोर परंपरा भगवान से प्रसन्न होकर। तो अपने शीश पर एक मोर धन पंख बता रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं। वहाँ पर बांसुरी है, सर पर मोर पंख है, और कूलों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र है। दुकूलम, दुकूल जो हम कहते हैं, दुकूल में यहाँ पर एक वस्त्र है जो कि पीले कलर का है, चमकता हुआ है, सुनहरा कलर कह लीजिए, सुनहरा पीला कलर। आचार्य बताते हैं क्योंकि राधा रानी का जो कांति है वो तप्त कांचन गौरांगी, जैसा हम कहते हैं, वो तपे हुए सोने जैसी गौरांगी। गोरा मतलब वाइट नहीं है कभी भी, इस तप्त कांचन गौरांगी, तो पीले पिघले हुए सोने जैसा चमचमाता रंग है। उसी को स्मरण करते हुए, उसी का स्मरण कराने के लिए भगवान हमेशा इस प्रकार का पीताम्बर पहनते हैं। हाँ, अगर उन्होंने नीचे से समझ लीजिए कुछ और कलर भी पहना हुआ है, तो डिवोटीज अक्सर मेक श्योर कि वो उन्होंने जो ऊपर से इस प्रकार का वस्त्र लिया है वो पीले कलर का हो, जो कि हमेशा उनको राधा रानी का स्मरण कराता है। वैसे तो ये भगवान है,
हाँ, जगन्नाथ हैं, लेकिन फिर भी कहाँ रहते हैं, यही इनकी विशेषता है, हमेशा गोपियों के स्मरण में रहते हैं, यही उनका विशेष रूप है, खासतौर पे ये जो रूप है। तो इस प्रकार से उनका पोशाक है, इस प्रकार के भाव में है, और अपने नेत्रों के कोने से वह अपने प्रिय साथियों पर तिरछी नज़रों से दृष्टिपात करते हैं। ये भी हमने चर्चा किया था कि भगवान क्या करते हैं, नज़रों से बाण मारते हैं। हाँ, कामदेव को तो परास्त कर देते हैं, कामदेव भी उनके आसपास भटक रहा होता है, तो अपनी नज़रों के साइड लॉन्ग ग्लांसेस से, तिरछी नज़रों से पहने तीर छोड़ते हैं कि काम तो समाप्त हो जाता है कामदेव, हमारे हृदय का भी, और हृदय में दिव्य प्रेम पैदा हो जाता है। इसलिए वो इस प्रकार के नज़रों से देखते हैं। किसी को सीधे नज़रों से देखना और तिरछी नज़रों से देखना, आप जानती हैं, तिरछी नज़रों के ऊपर संसारिक लोग कितना कवि की चीज़ें कुछ लिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी ओरिजिनेटर इज़ कृष्णा ओनली। हम उसी चीज़ को संसार में लगाना चाहते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। तो तिरछी नज़रों से क्या करते हैं, अपने साथियों पर दृष्टिपात करते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज लुकिंग द डिवोटीज, कह लीजिए सखियाँ, गोपियाँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि भगवान को देखना हो तो भक्तों की आंखों में देखिए आपको भगवान दिखेंगे। जैसे कि आजकल एक कल्चर है ना, जैसे कि कोई आपकी भीड़ में खड़े हो आप, किसी ने सेल्फी के लिए मोबाइल को ऐसे किया हुआ है, अब आपको भगवान नहीं दिख रहे हैं, सर ही सर दिख रहे हैं, तो क्या कीजिए, उसके कैमरे में देखिए, वो सब दिख रहा है साफ साफ। लेकिन जब ये कैमरे नहीं थे, तो भक्तों की कैमरे, आँखें आजकल कैमरे ही मान लीजिए, आप भक्तों के कैमरे में देखेंगे तो भगवान ही दिखेंगे आपको, उनके वॉलपेपर भी भगवान किसी रूप में दिखेंगे। और इस प्रकार से वो सेल्फी खींच रहे हैं तो भगवान को देख सकते हैं आप, नहीं तो आप भक्तों की आंखों में देखिए, कहीं जा रहे हैं भीड़ में, भगवान नहीं देख रहे हैं तो भक्तों की आंखें में दीजिए, किसी को तो दिख रहा होगा, उनकी आंखों के अंदर आपको वही भगवान दृष्टिगोचर होंगे। हाँ, तो ये भी भगवान को देखने का तरीका, वास्तव फिलोसफिकली भी यही तरीका है कि भक्तों के माध्यम से हमें भगवान दिखता है, नहीं तो हमें भगवान दिखते कहाँ हैं, देख कर भी हमें देख नहीं पाते हैं कई बार। तो इस प्रकार से गोपियों के नेत्रों में निरंतर भगवान है और भगवान के नेत्रों में निरंतर गोपियाँ हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो दर्शन भगवान वृंदावन में या उस भाव में अपने प्रिय साथियों पर तिरछी नज़रों से दृष्टिपात करते हैं, उनकी संतुष्टि उसी में है। इसलिए देखिए, खासतौर पे जगन्नाथ जी की आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे पे सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या है, केवल आंखें। हाँ, आई थिंक 80% तो उनके चेहरे में आंखें ही हैं। उन्हीं आंखों से ही वो देख रहे हैं, क्योंकि ही हैज़ टू मूव इट एवरीवेयर, क्योंकि गोपियाँ कहाँ हैं, गोपियाँ हर तरफ हैं, अनेक गोपियाँ हैं, उन ऐसे आँखों को मटका मटका के भगवान जगन्नाथ चारों तरफ से गोपियों का दर्शन निरंतर करते हैं, और उनकी एक दृष्टिपात से गोपियों को परम संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, फॉरएवर संतुष्टि मिल जाती है। और उसी तरह से भक्तों की हमने डिस्कस किया कि भक्तों के नेत्रों में देखने से हमको भगवान के दर्शन होते हैं और हमें भी परम दृष्टि मिल जाती है। तो गोपियों को इस प्रकार से देखते हैं, और गोपियाँ अंत में फिर से क्या कह रही हैं, एक तरह से, या चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, अब की बार ऐसा ना हो जाए कि आप चले जाएं, क्योंकि कृष्णा लेफ्ट वृंदावन। इस पर बारे में हम और चर्चा करेंगे यहाँ पे, वेदर कृष्णा लीव्स वृंदावन और, बट कृष्णा लेफ्ट वृंदावन एंड दे आर सेइंग नयन पथगामी। मे बी जब हम आँख खुली रखें तब भी आपके दर्शन हो, हम आँख बंद करें तो भी आपके दर्शन हमारे को, नयन पथगामी, आप हमारे नयन के पथ से कभी ना जाओ। आप आँख बंद करके भी देख सकते हैं हम, है कि नहीं, आँख बंद करके पूरा पिक्चर दिखती है, सब कुछ दिखता है। तो जब हम आंखें बंद भी करें तो भी आप हमें दृष्टिगोचर हो, ऐसा ना हो कि आप व्रज से चले गए तो हमारे हृदय से चले जाओ। तो इसलिए इन नयनों के नेत्रों के मार्ग से आप हमारे हृदय में आ जाओ, और वहाँ पर हम हमेशा आपको देख पाएँ। लाइक सूरदास जी कई अपनी पद्यों में ऐसा लिखते हैं, ही वॉज नॉट लुकिंग डायरेक्टली इन मेटीरियल, चर्म चक्षुओं से वो भगवान को नहीं देखते थे, है ना, नहीं देख पाते थे, लेकिन निरंतर अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते थे। और एक बार किसी के पूछे जाने पर उन्होंने ये तक बता दिया कि भगवान ने क्या वस्त्र पहन रखे हैं। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ स्वामी हमारे इन नेत्रों से हम इनको हमेशा देख पाएँ, और इन नेत्रों के माध्यम से हमारे हृदय में उतर पाएँ, ऐसी हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। सो वी हैव टाइम 37, ओके। तो 2 हमने किए हैं आज।
तो तब तक आप लोग भी, हम सब लोग इन नेत्रों के रास्ते में भगवान का दर्शन करेंगे और बाकी के बाद में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।